यूँ तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसे कई खलनायक हुए हैं जिनके कारण धरती त्रस्त रही है, लेकिन उन्होंने इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ाव के कुछ ऐसे खलनायक चुने हैं जिनकी चर्चा आज भी होती है। तो आओ जानते हैं ऐसे ही 5 खलनायकों के बारे में जिनके नाम से लोग आज भी कांपते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविधाओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, मंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा अभिमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इन सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। एक मान्यता अनुसार भगवान विष्णु के पास जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण में फिर से जन्म लेकर धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। रावण ने रक्त संस्कृति की नींव रखी थी। रावण ने कुबेर से लंका और उनका विमान सेना, रावण ने राम की सीता का हरण किया और अभिमानी रावण ने शिव का अपमान किया। विद्वान होने के बावजूद रावण क्रूर, अभिमानी, दंभी और अत्याचारी था। हालांकि राम या रावण के काल में और भी बहुत सारे खलनायक थे, लेकिन रावण उन सभी में अग्र था। हिरण्याक्ष भयंकर दैत्य था। वह तीनों लोगों पर अपना अधिकार चाहता था। हिरण्याक्ष का दक्षिण भारत पर राज था। ब्रह्मा से युद्ध में अजय और अमरता का वर मिलने के कारण उसका धरती पर आतंक उछला था। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया था और वह उनको धरती निर्माण के कार्य में की खिल्ली उड़ाकर उनको युद्ध के लिए ललकारता था। वराह भगवान ने जब रसातल से बाहर निकल धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया, तब उनका ध्यान हिरण्याक्ष पर गया। आदि वराह के चाहती महाप्रबल वराह सेना भी थी। उन्होंने अपनी सेना को लेकर हिरण्याक्ष के क्षेत्र पर चढ़ाई कर दी और विंध्यागिरी के पाद पर सूत जल समुद्र को पार कर उन्हें हिरण्याक्ष के नगर को घेर लिया। संगनेमर महासंग्राम हुआ और अनंत हिरण्याक्ष का अंत हुआ। आज भी दक्षिण भारत में हिंगोली, हिंगन घाट, हिंगना, तथा हिरण्याक्ष गण हेगड़े नामों से कई स्थान हैं। उल्लेखनीय है कि सबसे पहले भगवान विष्णु ने नील वराह का अवतार लिया, फिर आदि वराह बनकर हिरण्याक्ष का वध किया। उसके बाद श्वेत वराह का अवतार नरसिंह अवतार के बाद लिया था। हिरण्याक्ष को मारने के बाद ही स्वयं भू मनु को धरती का साम्राज्य मिला था। जरासंध भगवान कृष्ण के मामा थे कंस। वह अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं राजा बन बैठा था। कंस बेहद क्रूर था। उसमें सुरों, दानों, राक्षसों जैसे प्रवृत्ति थी। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। कंस का ससुर मगध का सम्राट जरासंध था। महाभारत काल के सबसे बड़े खलनायकों में से किसी एक को तय करना मुश्किल है। कंस से बड़ा खलनायक जरासंध था। कंस तो भगवान श्री कृष्ण को मारने के चक्कर में ही मारा गया। भगवान श्री कृष्ण को यदि सबसे ज्यादा किसी ने परेशान किया तो वो था जरासंध। वो बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था और जन्म के समय 2 टुकड़ों में विभक्त था। जरा नाम की राक्षसी ने उसे जोड़ा था, तभी उसका नाम जरासंध पड़ा। महाभारत युद्ध में जरासंध को रोक चाहता। जरासंध अत्यंत क्रूर एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। हरिवंश पुराण अनुसार उसने काशी, कौशल, सैदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सोबीर, मद्र, कश्मीर और गंधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। इसी कारण पुराण में जरासंध की बहुत चर्चा मिलती है। भीम ने जरासंध के शरीर के 2 हिस्सों में बांट विभक्त कर उसका वध कर दिया था। बाली महाबली बाली अजर अमर है। कहते हैं कि वो आज भी धरती पर रहकर देवता के विरुद्ध कार्य में लिप्त है। पहले उसका स्थान दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में था, लेकिन मान्यता अनुसार अब मरुभूमि अरब में है, जैसे प्राचीन काल में पाताल लोक कहा जाता था। अहिरावण भी वहीं रहता था। समुद्र मंथन में उसे घोड़ा प्राप्त हुआ था, जबकि इंद्र को हाथी। उल्लेखनीय है कि अरब में घोड़ों की तादाद ज़्यादा थी और भारत में हाथियों की। शिव भक्त असुरों के राजा बाली की चर्चा पुराणों में बहुत होती थी। वो अपार शक्तियों को शामिल है, लेकिन धर्मात्मा था। मानता था कि देवता और विष्णु ने उसके साथ छल किया। हालांकि बाली विष्णु का भी भक्त था। भगवान विष्णु ने उसे अजर अमर होने का वरदान दिया था। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, अनु, हलाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बाली का जन्म हुआ। बाली जानता था कि मेरे पूर्वज विष्णु भक्त थे, लेकिन वो यह भी जानता था कि मेरे पूर्वजों को विष्णु नहीं मारा था। इसलिए बाली के मन में देवताओं के प्रति द्वेष था। उसने शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को खदेड़ दिया था। वो तीनों लोगों का स्वामी बन बैठा था। बाली से भारत के एक नए इतिहास की शुरुआत होती है। महिषासुर। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक असुर था। महिषासुर के पिता
रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार जल में रहने वाली एक भैंस से प्रेम कर बैठा और उन्हीं के योग से एक महिषासुर का जन्म हुआ। इसी वजह से महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का महान भक्त था और ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। महिषासुर बाद में स्वर्ग के लोग के देवताओं को परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात पथाने लगा था। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था तथा सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे और एक बार फिर से सारे देवताओं ने मिलकर उसे फिर से प्राप्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे फिर हार गए। कोई उपाय न मिलने पर देवताओं ने उसके विनाश के लिए माता दुर्गा का सृजन किया, जिसे शक्ति और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया।